हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को एवं आपके पूरे परिवार को नया साल मंगलमय हो, मुबारक, बधाई, शुभकामनाएं। इस नए साल में आप सभी को जो भी आप जिस भी फील्ड में लगे हो वो आपको सफलता मिले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आज के दिन। अब आते हैं आज की क्लास पर। आज की क्लास में केमिस्ट्री में कुछ नेम रिएक्शंस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस सीरीज में हम लोग जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की स्टडी करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, किस टाइप के कंपाउंड देते हैं, किसकी प्रेजेंस में होती है, क्या इंटरमीडिएट्स बनते हैं, सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में बी एल्डिहाइड में बी कीटोन्स। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, उनको अगर हम डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब की प्रेजेंस में कंडेंस कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट में दो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। एक तो हमारा उस कार्बोनिल कंपाउंड की होती है जो स्टार्टिंग में हमने लिया है, और एक अल्कोहल की भी साथ में होती है। ये जो दो प्रॉपर्टी वाला इंटरमीडिएट बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल। और एल्डोल को रेडिली स्लाइटली हीट कर देते हैं तो वहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है और हमारा एंड प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इस होल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एक बार हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर रिएक्शन। व्हेन टू carbonyl compounds having alpha hydrogen atom, having alpha hydrogen atom, when condensed when condensed in presence of dilute alkali, then a compound is formed, which have properties of both alcohol as well as carbonyl compound. Carbonyl compound known as aldol. Aldol readily eliminates water molecule on slightly heating to form
Aldol readily eliminate water molecule on slightly heating to form alpha beta unsaturated aldehyde, alpha beta unsaturated aldehyde or alpha beta unsaturated ketone. तो बच्चों, two carbonyl compounds having alpha hydrogen atom when condensed in presence of dilute alkali, then a compound is formed which have both properties, alcohol as well as carbonyl compound. This is known as aldol. aldol readily water loss करता है हीटिंग से, और जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. दिस होल रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. अब हम कुछ कंपाउंड देखते हैं, कार्बोनिल हैं बट कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन देगा और कौन सा नहीं देगा. There are some carbonyl compounds H, H, C, double bond O, CS3, H, C, double bond O, CS3, CS3, C double bond O, C6, H5, H, C double bond. अब बच्चों इसमें दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम. In this is alpha carbon and 3 alpha hydrogen. In this is alpha carbon, this is also alpha carbon, 3 hydrogen at this carbon, 3 hydrogen at this carbon. There are total 6 alpha hydrogen atom. 3 plus 3, 6 alpha hydrogen atoms. In this, alpha carbon is present but no alpha hydrogen, no alpha hydrogen एटम. एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें नहीं है. इन कंपाउंड्स के नाम, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड. Formaldehyde has no alpha hydrogen, therefore it will not give aldol condensation reaction. Acetaldehyde have 3 alpha hydrogen atom, it will give aldol condensation reaction. Acetone has 6 alpha hydrogen, it will give aldol condensation reaction. Again, benzaldehyde, it has no alpha hydrogen atom, therefore it will not give aldol condensation reaction. तो बच्चों, एसिटल्डिहाइड भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे देगा और एसीटोन भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे देगा. हम लोग वन बाय वन एसिटल्डिहाइड के केस में देख लेते हैं और एसीटोन के केस में देख लेते हैं. सबसे पहले इन केस ऑफ एसिटल्डिहाइड, in case of acetaldehyde, सबसे पहले हमें 2 मोल एसिटल्डिहाइड लेने हैं. CH3 CHO प्लस सेकेंड मोल CH3 CHO.
फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन। बच्चों कार्बोनिल ग्रुप पोलर होता है, ब्रेक होता है फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. This hydrogen carbon also bond breaks from hydrogen to carbon. Hydrogen acquire partial positive charge, carbon acquire partial negative charge. In presence of dilute OH minus. अब डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव को निगेटिव से ज्वाइन कर देना है, निगेटिव को पॉजिटिव से ज्वाइन कर देना है. ये जब H प्लस चेंज हो जाएगा H प्लस में O के साथ चला जाएगा. दिस कार्बन मेक्स बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम. दिस नेगेटिवली कार्बन एटम मेक्स बॉन्ड with this positively carbon atom and to form an intermediate which is known as aldol. CH3 CH OH CH2 CHO. Functional group alpha carbon beta carbon, beta hydroxy aldehyde. In this compound there are two properties of aldehyde as well as properties of alcohol. It is known as aldol. Beta hydroxy aldehyde. बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आसानी से वाटर एलिमिनेट कर देता है. इसको हीट कर देंगे -H2O. वाटर कहाँ से रिलीज होगा? OH यहीं से निकलेगा बट हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन से. OH रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम अल्फा पोजीशन. इसके अगली स्टेप प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO. फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. बच्चों ये जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO ये एक फेमस कंपाउंड है. इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, क्रोटोनल्डिहाइड. क्रोटोनल्डिहाइड. तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. अब बच्चों इसकी जरा हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, कैसे रिएक्शन पॉसिबल हुई, क्या इसमें इंटरमीडिएट्स बने हैं. मैकेनिज्म HCH2 CHO. ये 1 मोल एसिटल्डिहाइड है. मीडियम में बेस प्रेजेंट है, डाइल्यूट NaOH डाइल्यूट KOH. बेस प्रोवाइड OH माइनस. OH माइनस एक बेस एसिटल्डिहाइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा. ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. हाइड्रोजन पॉजिटिव कार्बन निगेटिव. इस निगेटिव पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा. OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बन जाएगा? वाटर -H2O. नेक्स्ट इंटरमीडिएट आपका बन जाएगा एक कार्बन आयन CH2 CHO. कार्बन आयन this carbon ion attacks on carbonyl group of another acetaldehyde molecule. This carbon ion attacks on carbonyl carbon
in another acetaldehyde molecule. CH3H C double bond O, another molecule of acetaldehyde. This carbon ion CH2 CHO. बच्चों मैंने बताया आपसे कार्बोनिल बॉन्ड पोलर होता है एंड पोलरिटी की डायरेक्शन फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. कार्बन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन एक्वायर पार्शियल नेगेटिव. दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स at this positive carbon to form intermediate. CH3CHC O minus CH2CHO. बच्चों मीडियम में वाटर प्रेजेंट है बिकॉज डाइल्यूट NaOH हमने लिया है. वाटर H प्लस प्रोवाइड करेगा HOH. वाटर H प्लस प्रोवाइड करेगा प्लस माइनस. इस पॉजिटिव पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा. ये वाटर का OH माइनस बाहर हो जाएगा माइनस OH माइनस. और अगला जो आपका इंटरमीडिएट बच्चों बनेगा वो एल्डोल बनेगा. CH3HC OH CH2CHO. फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड which is known as aldol. Aldol upon slightly heating releases H2O molecule. Aldol on slightly heating releases H2O molecule. OH from beta, H from alpha to form alpha beta unsaturated aldehyde. CH3 CH double bond CH CHO. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. एल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी होता है, दोनों को हम लोग बोलते हैं एल्डोल. एक बार एसीटोन के केस में देख लेते हैं बच्चों. In case of एसीटोन, तो एसीटोन में भी बच्चों हमें क्या लेना पड़ेगा 2 मोल्स एसीटोन. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 in presence of dilute base 2 moles acetone. 2 moles एसीटोन. कार्बोनिल ग्रुप पोलर है, ब्रेक हो जाएगा फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन. कार्बन पे प्लस चार्ज, O पे माइनस. दिस इज फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन. दिस बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन. हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन एक्वायर पार्शियल नेगेटिव. नाउ we should join positive to negative and negative to positive. CH3 C OH CH3 CH2 C double bond O CH3. Again aldol formed. फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा.
बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन which is known as aldol. Again, on heating aldol, water releases. Again, on heating aldol, again water releases to form CH3, C, CH3, double bond, CH, C double bond O, CH3. बच्चों यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, CH3, CCH3 double bond CH, COCH3. This is alpha comma beta functional group, alpha beta unsaturated ketone, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. बच्चों ये जो कंपाउंड आपके सामने बना हुआ है इसका भी कॉमन नेम बहुत फेमस है, मेसिटिल ऑक्साइड. इसको हम लोग बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड कॉमनली. मेसिटिल ऑक्साइड. तो ये हो गया बच्चों इन केस ऑफ एसिटल्डिहाइड, इन केस ऑफ एसीटोन, एल्डोल कंडेंसेशन. अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं. बच्चों यहाँ पे एक टर्म यूज होता है ट्रू कंडेंसेशन. ट्रू कंडेंसेशन. ट्रू कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल इज नोन एज ट्रू कंडेंसेशन. बिना एल्डोल के बने हुए डायरेक्टली अगर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना देते हैं तब हम उसको बोलते हैं ट्रू कंडेंसेशन. फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन without formation of aldol, without formation of aldol is called true condensation. True condensation. तो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, डायरेक्टली अगर हम प्रोडक्ट लिख देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू कंडेंसेशन. अच्छा यहाँ पे बच्चों नोट मैं लिख देता हूँ. एल्डोल, एल्डोल हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को ही बोलेंगे. इसके अलावा किसी पोजीशन पे OH लगा है तो उसको हम एल्डोल नहीं बोलेंगे. एल्डोल is always beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone. Aldol is always beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone. ट्रू कंडेंसेशन का एक एग्जाम्पल बच्चों देख लेते हैं. एग्जाम्पल ऑफ ट्रू कंडेंसेशन.
कंडेंसेशन। ट्रू कंडेंसेशन का एग्जाम्पल, तो आपको एल्डोल नहीं बनाना है, दो स्टेप को कंबाइन करके लास्ट में प्रोडक्ट हमें लिख देना है। जैसे CH3 CHO प्लस CH3 CHO डाइल्यूट OH माइनस, हीट 2 मोल्स एसिटल्डिहाइड, 2 मोल्स एसिटल्डिहाइड। तो हमें डायरेक्ट लिखना है आंसर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, प्रोटोनल्डिहाइड, प्रोटोनल्डिहाइड। तो ये बच्चों हो गया हमारा ट्रू कंडेंसेशन। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल इज कॉल्ड ट्रू कंडेंसेशन। एसीटोन के केस में देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 डाइल्यूट OH माइनस, हीट H2O भी यहाँ से रिलीज कर देंगे। टू मोल्स एसीटोन। तो प्रोडक्ट बच्चों हमें डायरेक्ट लिख देना है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अनसैचुरेटेड कीटोन। बच्चों इसका भी मैंने अभी आपको नाम बताया था, मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड। तो ये हो गया बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन, ट्रू कंडेंसेशन। ट्रू कंडेंसेशन का मतलब विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब हम इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, PYQ में आया हुआ है, देखो ध्यान से। Which of the following, which of the following readily, which of the following readily eliminates H2O molecule? Which of the following readily eliminates H2O molecule? इनमें से कौन सा आसानी से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा? ऑप्शंस हमारे हैं, नंबर ए नंबर बी नंबर सी नंबर डी
नंबर डी में बच्चों ऑप्शन है ऑल आर इक्वली डिहाइड्रेटेड, मतलब सभी सेम रेट से डिहाइड्रेशन शो करेंगे। ऑल आर इक्वली डिहाइड्रेटेड, ऑल आर इक्वली डिहाइड्रेटेड, सभी सेम रेट से डिहाइड्रेट करेंगे। बच्चों देखो इसमें सबसे पहला चेक करते हैं कीटोन और OH। कीटोन हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, OH हमारा जूनियर है। कीटोन को मानेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद ये पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन अल्फा, इट मीन्स अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सी ऑप्शन, कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड गामा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड गामा हाइड्रोक्सी कीटोन। बच्चों अभी भी हम लोगों ने स्टडी किया है एल्डोल आर ऑलवेज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड दे आर इजिली एलिमिनेट H2O मॉलिक्यूल। तो एल्डोल हमेशा आसानी से वाटर एलिमिनेट करेंगे और एल्डोल हम उन्हीं को बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को। फंक्शनल ग्रुप सभी में सेम है, सभी में कीटोन है, बी में भी कीटोन है, सी में भी कीटोन है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, बट एल्डोल सबको हम नहीं कहेंगे। एल्डोल सिर्फ और सिर्फ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये अपना हो गया एल्डोल। एल्डोल और बच्चों एल्डोल आसानी से वाटर एलिमिनेट करेगा, इसलिए अपना कौन सा आंसर सही होगा? सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया, बी आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये आज के लेक्चर में था हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू, लेक्चर को देखना। थैंक यू वेरी मच।